जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्किन एंड लंग्स, और आज के टॉपिक में हम स्किन और लंग्स के रोल की बात करेंगे एज फार एज होम्योस्टेसिस इज कंसर्न। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका होम्योस्टेसिस में रोल है। फर्स्ट वन इज स्किन, द सेकंड वन इज लंग्स एंड द थर्ड वन आर द किडनीज। ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। बट आज के लेक्चर में हमने 2 ऑर्गन्स की बात करनी है। किडनी के बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। एंड दीज 2 are the skin and lungs. We are going to talk about the role of skin and the lungs as well in the process of homeostasis. चलिए, let's kickstart the conversation by defining the role of all of these 3 organs, कि इन सारे organs का रोल बुनियादी तौर पे है क्या। तो बात मेरा बेटा अगर हम स्किन से शुरू करें तो स्किन के ना 2 रोल हैं जी, हमेशा याद रखिएगा। स्किन बेटा एक तो करती है थर्मो रेगुलेशन, यानी ये हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है, और उसके साथ साथ स्किन का रोल ऑस्मो रेगुलेशन में भी है। तो ये 2 रोल्स हैं मेरा बेटा स्किन के, दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। सिमिलरली अगर हम लंग्स की बात करें तो देखिए, लंग्स का एक ही रोल है और वो है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में जो एक्सेस CO2 प्रोड्यूस होती है उसको रिमूव करने का काम लंग्स का है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये सारे का सारा प्रोसेस लंग्स परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, अगर हम किडनीज की बात करें तो जो किडनीज हैं उनके भी 2 रोल हैं। जिस तरह हमने स्किन के 2 रोल पढ़े हैं उसी तरह किडनीज के भी 2 रोल हैं। एंड देयर फर्स्ट रोल इज डेफिनेटली एक्सक्रीशन। ह्यूमन बॉडी की एक्सक्रीशन का जितना भी काम है ये मेरा बेटा किडनीज करती हैं, और एक्सक्रीशन के साथ साथ किडनीज का रोल ऑस्मो रेगुलेशन में भी है। सो वी से दैट देयर आर 2 रोल्स फॉर किडनीज एज वेल। एक है जी ऑस्मो रेगुलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सक्रीशन। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा जी स्किन और लंग्स। तो आइए स्किन की बात सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरा बच्चा, जो स्किन है ना, याद रखिएगा कि हम स्किन को 2 लेयर्स में ना बेटा डिवाइड करते हैं। स्किन की एक लेयर को कहते हैं भाई हम एपिडर्मस, ये एक्चुअली ऊपर वाली लेयर है, और जो एपिडर्मस के नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बेटा बोलते हैं डर्मस। एक लेयर डर्मस से नीचे भी होती है जिसको हाइपोडर्मस बोलते हैं, बट आपकी किताब में फिलहाल के लिए 2 ही लेयर्स का जिक्र है, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मस और नीचे वाली लेयर डर्मस। तो इन दोनों लेयर्स का डिफरेंस भी अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता होता है, थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप ये ऊपर वाले डायग्राम देखें तो वो लेयर स्किन की बेटा जिसके अंदर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसको हम एपिडर्मस कहते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम डर्मस कहते हैं। इनका फर्क आपने इस तरह से लिखना है कि ये जो हमारी एपिडर्मस है, सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज द अपर लेयर, ये ऊपर वाली लेयर होती है, और ये जो डर्मस है दिस इज द इनर लेयर। तो एक पॉइंट तो आपका हमेशा ये होगा फॉर द एग्जामिनर के भाई एपिडर्मस स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है और एपिडर्मस के नीचे जो है ना वो डर्मस प्रोड्यूस होती है। दूसरा एक बहुत ही अहम डिफरेंस है इन दोनों लेयर्स के दरमियान, और वो है मेरा बेटा कि ये जो एपिडर्मस है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। देयर आर नो ब्लड वेसल्स इन एपिडर्मस। और ये जो डर्मस है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। आप इस डायग्राम को भी अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऊपर वाले सेल्स की कुछ लेयर्स हैं, 1-2 लेयर्स हैं जिसको हम एपिडर्मस कह रहे हैं, वहां पर ब्लड वेसल्स नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट द डर्मस, डर्मस में आपको कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलेंगी। तो ये है जी इनका बुनियादी डिफरेंस डर्मस का और एपिडर्मस का। अब यहां तक हमने स्किन के सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है, हमने अभी स्किन के फंक्शंस की बात नहीं की। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि स्किन के 2 काम है, एक स्किन थर्मो रेगुलेशन करती है, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन करती है। सो अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्किन थर्मो रेगुलेशन कैसे करती है। देखिए, थर्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि स्किन का हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल है। अब मैं यहाँ आपको 2 प्रोसेसेस बताऊंगा। एक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है जब टेम्परेचर बाहर कम होता है तो। और एक प्रोसेस ऐसा होगा जिसके थ्रू स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करती है। कौन कौन से प्रोसेस हैं समझ लीजिए जरा। पहला प्रोसेस है मेरा बेटा फॉर्मेशन ऑफ गूज बम्प्स। ये गूज बम्प्स उस वक्त होते हैं बेटा जब बाहर टेम्परेचर कम होता है एनवायरनमेंट में और बॉडी को अपना टेम्परेचर बढ़ा के मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो सर्दियों में
आप कभी अगर हाफ स्लीव्स पहने तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, बाजुओं के जो बाल हैं, ये स्किन के जो बाल हैं वो डायरेक्टली सीधे होकर खड़े हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इस फेनोमेना को ना बेटा कहते हैं गूज बम्स होना, रोंगटे खड़े हो जाना। ये जो गूज बम्स होते हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म ऑफ द स्किन टू प्रिवेंट यू पीपल फ्रॉम द लोअरिंग इन टेम्परेचर। एक्चुअली होता ये है कि जब ये खड़े हो जाते हैं ना बाल, इन बालों के नीचे जो मसल्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर इन बालों को सीधा खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जब ये बाल खड़े हो जाते हैं ना तो गौर कीजिए, एक लेयर सी बन जाती है स्किन के ऊपर ही, एक लेयर सी बन जाती है इन बालों की, और इन बालों के अंदर एयर आके ट्रैप हो जाती है। तो ये जो बाल हैं, बालों की लेयर है, ये एज एन इंसुलेटर काम करते हैं और हमें ठंड कम लगती है। ठंड तो लगती ही है डेफिनेटली, क्योंकि कोल्ड रिसेप्टर होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता। ठीक है, तो ये एक स्किन की अडेप्टेशन है व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर। सर्दियों में स्किन इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गर्मियों में स्किन क्या करती होगी, गर्मियों में तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इज देयर एनी मैकेनिज्म जिसके थ्रू स्किन गर्मियों में अपने बॉडी का टेम्परेचर कम करने में हेल्प करती है? तो मेरा बेटा यस देयर इज, एंड दैट मैकेनिज्म इज स्वेटिंग, पसीना आना। देखिए जो स्वेटिंग है ये स्किन का एक मैकेनिज्म है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन समर्स। देखिए गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर, और ये खतरा होता है कि बॉडी का टेम्परेचर भी ना बढ़ जाए। स्किन ने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होता है, लिहाजा कंटिन्यूसली हमें स्वेटिंग होती रहती है, पसीना होता रहता है, और स्वेटिंग की वजह से क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये रोल है जी स्किन का इन टर्म्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अब आ जाइए ऑस्मो रेगुलेशन पे कि स्किन ऑस्मो रेगुलेशन को कैसे मेंटेन करती है। देखिए जब स्किन स्वेटिंग कर रही है तो उसमें पानी भी तो रिलीज हो रहा है ना, तो स्वेटिंग में बुनियादी तौर पर सॉल्ट भी रिलीज हो रहे होते हैं, स्वेट में सॉल्ट्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। तो इस हवाले से हम ये कहते हैं कि स्किन का जो रोल है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी है, क्योंकि स्किन सॉल्ट्स को भी रिलीज कर रही होती है और वाटर को भी रिलीज कर रही होती है। सो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स बीइंग रिलीज्ड बाय द स्किन, हम ये कहते हैं कि स्किन का ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल है। अब स्किन के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और लंग्स की बात करें बेटा, तो लंग्स जो है ना उनका तो काम ही एक है जिसको हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा, और वो है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसको रिलीज करने का जो काम है वो है मेरा बेटा लंग्स का। देखिए होता क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर आप लोगों को याद हो तो ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस बॉडी के ऑलमोस्ट हर सेल में होता है बेटा, हर सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, हर वक्त हो रही है, हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ब्लड सेल्स के पास जाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वही ब्लड हार्ट में वापस आता है और फिर वहां से पंप होके जाता है लंग्स में और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देता है। लंग्स वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा। तो इस तरह से लंग्स हेल्प द ह्यूमन बॉडी टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनका एक होम्योस्टेटिक रोल है। तो आज के लेक्चर में हमने दो ऑर्गन्स की बात की। इनिशियली बेटा हमने स्किन की बात की, फिर हमने लंग्स की फंक्शंस की बात की कि लंग क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज फार एज होम्योस्टेसिस इज कंसर्न। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।